हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट 2023 की काउंसलिंग की ऑफिशियल डेट्स के बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। जब से नीट 2023 का रिजल्ट आया है, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे काउंसलिंग की डेट से रिलेटेड, पर मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो इसमें आपको ऑफिशियल डिटेल्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा किस डेट को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको काउंसलिंग की डेट्स का पता लग जाएगा कि काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो देखो ये नोटिफिकेशन है, पिछले साल का नोटिफिकेशन है ना, 30 सितंबर का नोटिफिकेशन है 2022 का। ठीक है, ये किस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है? ये जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको जो पीएच सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, उनको स्पेसिफिक 16 सेंटर इंडिया में असाइन किए जाते हैं। ठीक है, पिछले साल भी 16 सेंटर असाइन किए गए थे, इस साल भी 16 सेंटर असाइन किए गए, जहां जाके उनको पीएच सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वही सर्टिफिकेट उनका काउंसलिंग के लिए वैलिड होता है। तो एमसीसी ने नोटिफिकेशन पिछले साल रिलीज किया था 30 सितंबर को। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनकी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है, उससे आपको इस साल की काउंसलिंग की डेट के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एमसीसी के काउंसलिंग का शेड्यूल, ठीक है, पूरा प्रॉपर शेड्यूल ये आता है 3 अक्टूबर 2022 को। मतलब जैसे ही पीएच कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन आता है उसके 3 दिन के बाद में 30 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आता है पीएच कैंडिडेट वाला, और 3 अक्टूबर को, मतलब 3 दिन के बाद में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है पूरा। ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, आपको पता ही है सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है ना, फिर आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद में आपके सेकंड राउंड होता है ऑल इंडिया कोटा का, फिर स्टेट कोटा का सेकंड राउंड होता है, फिर आपको 1 वीक के आसपास का समय दिया जाता है जिसमें आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज अलॉट होने के बाद में, है ना। इस तरीके से काउंसलिंग चलती है, आप सभी लोगों को पता है। फिर ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप होता है, फिर स्टेट कोटा का मॉपअप होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है। कल का वीडियो आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ समझा दिया है किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे के राउंड में एलिजिबल हो सकते हो। सारी डिटेल आपको समझा दी है हर सिनेरियो को लेके, कि ऑल इंडिया कोटा में कब एलिजिबल हो, स्टेट में कब एलिजिबल हो, कब फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कब अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आगे काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, तो अब आपको ये नोटिफिकेशंस की डेट समझनी है ना। 3 अक्टूबर 2022 को पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आया था, और 30 सितंबर 2022 को आपका पीएच कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई थी कब, ये देखो डेट आप देख सकते हो, 11 अक्टूबर से आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस साल आपका जो काउंसलिंग का जो मैं बता रहा हूँ, आपको जो डेट बताने वाला हूँ, उसके लिए अब आपको अगली डेट है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगली डेट है आपकी इस साल की 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई को आपको 2023 में जो पीएच कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन है, सेम वही नोटिफिकेशन दोबारा से आया है, 2023 के लिए आया है। ठीक है, सेम नोटिफिकेशन है, कॉपी पेस्ट करा गया है। ठीक है, सेम वही 16 सेंटर है इंडिया के अंदर जहाँ पे पीएच कैंडिडेट्स को अपना पीएच सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाना है। उसके अलावा कहीं और का जो पीएच सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा काउंसलिंग के लिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो इन्हीं स्पेसिफिक 16 सेंटर से आपको पीएच सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो अब आपको ये 3 डेट समझनी है। 3 डेट मैंने आपको बता दी। अब इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा इस साल आपकी काउंसलिंग कब शुरू होने जा रही है, कब आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग नीट 2023 की पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 8952089862। अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से आपकी, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी बहुत हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने आपके इस काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए, काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर लिया है, जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा की 15% काउंसलिंग मिलती है। ठीक है, आपको स्टेट कोटा की 85% काउंसलिंग में आपको लास्ट राउंड तक हेल्प मिलेगी। 24/7 आपको व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सके। स्टेट में दिलाना है, ऑल इंडिया कोटा में दिलाना है, सारे डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी। कहाँ से लेना बेस्ट रहेगा, एम्स लेना सही रहेगा
या फिर स्टेट के कॉलेज लेना सही रहेगा, किस में आपको फ्री एग्जिट करना है, मॉप अप राउंड तक जाना है, नहीं जाना, सेकंड राउंड में लेना है, स्टेट के सेकंड राउंड में क्या चांस बनेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का पूरा डाटा पीडीएफ फॉर्म में बताया जाएगा कि आपके स्टेट में ऑल इंडिया कोटा में आपकी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज किस राउंड में कहाँ पे क्लोज हुआ था, सब कुछ मिलेगा। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कॉलेज फीस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट मिलेगी। काउंसलिंग प्रोग्राम की फ़ीस ओनली 1500 है, ठीक है। पिछले साल भी ऑलमोस्ट 600 प्लस स्टूडेंट ने ये काउंसलिंग प्रोग्राम आपका ज्वाइन करा था और अपने मार्क्स के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज था उनको वो मिला था। तो आप ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस रखी गई है जिससे हर कोई अफोर्ड कर पाए और मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। पिछले 5 साल से आपकी इस चैनल पे काउंसलिंग में मदद करी जाती है सभी स्टूडेंट्स की। आप देख सकते हो ऑथेंटिसिटी इस चैनल की, पिछले सालों के वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। पेमेंट कैसे करना होगा आपको, पेमेंट आपको सेम नंबर पे, ठीक है, फ़ोन पे, जीपे या पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हो सेम नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे। इस तरीके से आपको ये पूरी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आखिरी राउंड तक सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया जाएगा जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, क्योंकि बीच में बहुत नोटिफिकेशन आते हैं ना काउंसलिंग के, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम उस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप चलते हैं मेन अपनी चीज़, जो अपन काउंसलिंग की डेट के बारे में जो बात कर रहे थे। जो पीएच कैंडिडेट का जो नोटिफिकेशन है पिछले साल 30 सितंबर को आया था, 30 सितंबर को आया था। 3 दिन के बाद में आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया था। 3 अक्टूबर को आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया था। उसके 1 वीक बाद में काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी 11 अक्टूबर से। तो इस साल के लिए कौन सी सिचुएशन रह सकती है, क्या डेट्स रह सकती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बार पीएच का जो नोटिफिकेशन आया कैंडिडेट्स का वो 5 जुलाई को आया है। काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 दिन के अंदर आ जाएगा, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर 8 जुलाई तक आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 वीक बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है 15 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर आपकी स्टेट कोटा के लिए भी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी पहले स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ स्टेट के स्टार्ट हो भी चुके हैं। पर जो ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, वो सबसे पहले आएगा, फिर आपके स्टेट्स के रिजल्ट आना शुरू होंगे। ऑल इंडिया कोटा आगे चलता है रिजल्ट और जो काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपकी उसमें समय नहीं लगता, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक सबको पता है ना। स्टेट में पहले स्टेट रैंक भी निकालनी है, स्टेट की बॉडीज़ को कितने बच्चे रजिस्टर करेंगे वो भी आपको पूरा स्टेट को मैनेज करना है, स्टेट रैंक भी निकालनी है। तो स्टेट के पास ज़्यादा काम है तो उनके रजिस्ट्रेशन पहले भी शुरू हो सकते हैं, पर रिजल्ट हमेशा ऑल इंडिया कोटा का ही पहले आता है। हमेशा ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 पहले कंप्लीट होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 कंप्लीट होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 कंप्लीट होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 कंप्लीट होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप कंप्लीट होगा, फिर स्टेट का मॉपअप कंप्लीट होगा और उसके बाद में लास्ट में ऑल इंडिया कोटा का हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग की आपकी पूरी डेट है जो आपकी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी 15 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपका पीएच का नोटिफिकेशन आना सबसे पहली चीज़ होती है। पिछले साल भी जैसे मैंने बताया सबसे पहले यही आया था, उसके बाद में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 8 जुलाई तक आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके 1 वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।